देखिए मेरे दोस्तों, नमस्कार। आपको खास करके मैं नंबर संबंधी, संख्या संबंधी जटिल क्वेश्चन, प्रश्न जो आएंगे एग्जाम में, खास करके एसएससी लेवल वाले को, तो हम इस तरह आपके साथ पेश आना चाहते हैं कि आपको संख्या संबंधी किसी भी तरह का क्वेश्चन है, कितनों घुमा फिरा करके आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आप जवाब कैसे देंगे। और जब तक आप खुद को सेटिस्फाइड नहीं हो पाइएगा तब तक आप उस क्वेश्चन को क्रैक नहीं कर सकते। क्या समझे बात को? तो हम पहले आपको मूल चीज को आपको दिलो दिमाग में रख देना चाहते हैं। कहीं से क्वेश्चन पूछे संख्या संबंधी, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़े। तो चलिए संख्या और अंक पहले हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो है ये अंक हुआ। ध्यान दीजिए बात को, ये क्या हुआ? अंक है। ठीक है ना? क्या है? अंक है। संख्या क्या होगा? ये तो आपका अंक है, डिजिट जिसको बोलते हैं। नंबर संख्या क्या है? संख्या जैसे अंकों का समायोजन होता है। परे इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई जो भी संख्या है, जो भी है, वो सिंबल है। संख्या का ये सब क्या है? सिंबल है। संख्या का क्या है? ये सिंबल है ना? क्या है? सिंबल है। तो इन्हीं अंकों से संख्या का निर्माण होता है। जैसे 2, यहाँ 3 रख दिया जाए। इधर देखिए, इकाई, दहाई। दहाई का मतलब 10, 2, 3, 4, 5, ये जो है ये अंक हो गया। और 2, 3, ये सब जो देख रहा है ये अंक है। और इससे जो संख्या बना 2345, 2345, ये संख्या है। क्या है? ये संख्या है। ये क्या है? अंक है। अब समझने में आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा है? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये अंक है। ठीक है? और संख्या जो देख रहे हैं, जैसे हुआ 120, ये संख्या है। ठीक है ना? इकाई, दहाई, सैकड़ा। इस तरह से हम क्या करेंगे? समझेंगे। अब रही बात आगे, जटिल क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, किसी भी तरह का आएंगे, आप कैसे जवाब दीजिएगा? आप कैसे जवाब दीजिएगा? तो इस तरह के जवाब के लिए पहले देखिए, चलिए अब जैसे ये देखिए, ये XY हुआ। ध्यान दीजिए इस पर। इसको समझ गए? तमाम क्वेश्चन को मुट्ठी में कर लीजिएगा। एसएससी का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा इस टाइप का, ब्लाइंडली कलम उठाइएगा, टिक लगा दीजिएगा, दिमाग रखिएगा, तब तो पहले समझिए ना। समझिए, XY है। XY तो ये हुआ इकाई, ये हुआ दहाई। दहाई का मतलब 10। तो इसको क्या लिखेंगे? 10 गुने x प्लस 1 गुने y, ऐसे लिखेंगे। अर्थात 10x प्लस y। ये क्या है? अंक है। ये क्या है? XY। ये क्या है? संख्या है। ये क्या है? संख्या है XY। इसको ये करेंगे। अगर मान लिया जाए कि आपको 2 संख्या दिया हुआ रहेगा, 2 अंकों का योग दिया हुआ रहेगा। ठीक है ना? 2 अंकों का योग दिया हुआ रहेगा, 2 अंकों का अंतर कुछ भी दिया हुआ रहेगा, तो आप कैसे बनाएंगे? मान लिया जाए जे इकाई का स्थान x है और दहाई का स्थान y है, y है, तो कैसे लिखेगा? 10yx, 10yx अर्थात 10y प्लस x।
10y प्लस x। इस तरह से आपको लिखना है। जैसे x y का परिवर्तन, परिवर्तित संख्या, परिवर्तित संख्या क्या हो जाएगा? yx है, yx का परिवर्तित क्या हो जाएगा? 10 xy अर्थात 10y प्लस x, 10x प्लस y। ये जो समझ गया कोई भी क्वेश्चन बना लेगा। जैसे हम एग्जाम्पल मतलब एक क्वेश्चन से दे रहा है, कैसे बनाइएगा। आपको आंसर देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप ब्लाइंडली बना लीजिएगा। कैसे बनाइएगा थोड़ा देखिए, क्वेश्चन क्या है पहले समझिए। चलिए देखिए, खूब चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। आप एक दिन में नहीं समझ सकते हैं, इसीलिए चेष्टा कीजिए कि इसके साथ हम जुड़े रहे। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 15 है। 15 है। अंकों के स्थान बदलने, ध्यान दीजिए, अंकों के, इसी तरह से हम क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जितना होगा संख्या संबंधित, हम सारे के सारे क्वेश्चन आपको दिमाग में घुसा देंगे। लगातार अभी चलेगा इसको। हमको शॉर्टकट बताने का खुद ही नॉलेज नहीं है, शॉर्टकट में नहीं विश्वास करते हैं। जब मूल चीज आप समझ जाइएगा तो शॉर्टकट क्या है, चुटकी का खेल है आपके लिए। तो चलिए, 2 अंकों वाली एक संख्या है, उनके अंकों का योग, किसी भाषा में रहेगा, किसी भी तरह का पूछ देगा। तो 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 15 है। क्या है? 15 है। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? संख्या ज्ञात। कौन पर का भारी बांध बताए ना, क्या बताए? यही तरीका जो हम बता दिए हैं वही है। क्या क्वेश्चन रहेगा? 2 अंकों वाली एक संख्या, 2 अंकों वाली एक संख्या, 2 क्वेश्चन रहेगा, 2 अंकों वाली एक संख्या है, संख्या का योगफल, क्या योगफल कितना है? 15 है। ठीक है, 15 है। ध्यान दीजिए, अंकों के स्थान बदलने पर, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है, 9 अधिक है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। यही ना क्वेश्चन? क्या है? इस पर नहीं जाइए, मैं क्या कह रहा हूं उस पर जाइए। किसी भी तरह का क्वेश्चन तो इजी है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए दे रहा हूं ना। अभी लगातार मैराथन होगा, इसीलिए इससे जुड़े रहिए। हर वीडियो को देखिए, समझिए, सब में कुछ न कुछ राज होता है। आप भागते हैं तो क्या कीजिएगा? इस तरह के सवाल आपको रहेगा तो भाषा कैसे लिखिएगा? क्या लिखिएगा? माना कि संख्या के इकाई स्थान का x मानते हैं या y मानते हैं, आपकी मर्जी, जैसा मानिएगा वैसा आपको आंसर आएगा। है? तो क्या लिखिएगा? माना, क्या लिखिएगा हल में? माना
माना कि संख्या के इकाई स्थान का अंक x है? क्या है? x है और दहाई स्थान का अंक क्या है? y है। दहाई देखिए क्या कर दिया, ये दहाई y मान लिया, हम मान लेंगे इकाई स्थान का अंक x, तो उसका अलग आंसर हो जाएगा। ये y मान लिया है तो उसका अलग आंसर। कैसे? संख्या क्या होगा? संख्या हो जाएगा। इसीलिए संख्या क्या हो जाएगा? yx है, अर्थात 10y प्लस x। ध्यान दीजिए बात को, ये हो गया क्या? आपका संख्या, यही मूल संख्या हो गया। चलिए अब क्या कहता है प्रश्न से? अंकों का योग। तो x y अंक माने हैं, प्रश्न से क्या लिखिएगा? प्रश्न से अंकों का योग। ये ध्यान दीजिए, दो अंकों का योग, तो x y ये ना माने हैं जी, तो क्या लिखिएगा? x प्लस y बराबर कितना? 15। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब क्या कहता है? अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि परिवर्तन होने पर मूल संख्या से क्या ज्यादा हो जाता है? 9 क्या किया जाए? उसको मूल संख्या में 9 अंकों के परिवर्तन होने पर, अंकों के स्थान बदलने पर, परिवर्तन होने पर मूल संख्या से 9 अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है? 9 अधिक हो जाता है। तो क्या कीजिएगा? ये जो है परिवर्तित संख्या, तो परिवर्तित संख्या क्या हो गया? 10x प्लस y है, ये परिवर्तित संख्या है। मूल संख्या तो ये है। अब क्या कर रहा है? अब 10, ये क्या है? ये 9 अधिक है। क्या कह रहा है? 9 अधिक है, तो इसमें 9 जोड़ दीजिएगा या इसमें 9 घटा दीजिएगा, एक ही ना बात हुआ जी, है? तो क्या लिखिएगा? बोलिए। तो 10y प्लस x प्लस 9 बराबर 10x प्लस y है। कोई दिक्कत? तो क्या हो जाएगा? ये इधर चला गया, अर्थात क्या हो जाएगा? 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y इक्वल टू -9 हो जाएगा। तो 10 अब x और 10 तो माइनस क्या हो जाएगा? 9x प्लस 9y इक्वल टू -9, माइनस कॉमन ले लिए, 9 माइनस 9y कॉमन ले लिए, तो x माइनस y इक्वल टू कितना? -9। इसे ही खत्म, तो कितना? x माइनस y इक्वल टू कितना हो गया? 1। समीकरण 2। अब समीकरण x माइनस y बराबर 1 आया, x प्लस y बराबर कितना आ गया? 15। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या लिखिएगा? समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, यही ना? जोड़ने पर तो x प्लस y इक्वल टू 15, x माइनस y इक्वल टू 1। जोड़ दीजिए, इसे y से y खत्म, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया? 16। तो इसीलिए x इक्वल टू 16/2, तो कितना हो गया? 8। x का मान कितना आ गया? 8 आ गया है। अब समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान 8 रखने पर, तो x प्लस y बराबर 15। तो x का मान कितना रखिएगा? 8 प्लस y बराबर 15, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 15 घटे 8 बराबर 7। तो x y का मान कितना आ गया? y का मान आ गया 7, x का मान कितना आ गया? 8। तो संख्या बराबर क्या होगा? यही ना संख्या है, 10y प्लस x। तो मिटा दे, इसको देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं क्या? है? इसको देख लीजिए। अब चलिए, अब संख्या है निकालना। क्या निकालना है? संख्या। तो संख्या आप क्या अभी निकाले हैं?
10y प्लस x, यही ना। तो y के जगह पर कितना रख दीजिएगा 7, तो 10 गुने 7 प्लस 8 हो गया। तो 10 7 70 8 78, यही संख्या हो गया परिवर्तित संख्या। तो 10x प्लस y, यही ना परिवर्तित है। तो कितना आ जाएगा 10 गुने x के मान कितना आ गया है, x का मान 8 आया है, 8 प्लस 7 हो जाएगा। तो 10 8 7 87, यही है संख्या है। कोई दिक्कत है? दोनों के जोड़ कर देखिए 78 है ना। तो 8 7 15, ये 8 7 15, दोनों का योगफल कितना है 15 है। इसमें से 9 घटा दीजिएगा, 87 में से 9 घटाइए तो 78 आएगा ना। तो 10 7 17, 17 में से 9 गया था 8 7, 78 आ गया। तो हमारा समीकरण सही है, हमारा बनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल सही है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन तरह तरह के आएंगे, तो आपको घबराना नहीं है, कोई क्वेश्चन अब कल से लगातार हम बताएंगे जी। इसीलिए आप घबराइएगा नहीं, एक एक क्वेश्चन हम बताएंगे, समझा देंगे दिमाग में, और हम तरीका समझाएंगे। लेकिन आप समझने के काबिल होइएगा तब तो। पेशेंस रखिएगा ना जी, पेशेंस रखिए। चलिए देखिए, उतार लीजिए।